जय शिव प्रेज़ और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। अगला समाचार मैं आपको सुनाना चाहूँगा। यो जो मैं गाड़ी के ऊपर जा रहा हूँ, मैं यानी कि बाइक के ऊपर सेवा सफर में, और आपको इतना बताना चाहता हूँ 100% में से लोग क्या कर रहे हैं। 100% में से 10% यानी कि 10% सच्चाई के पीछे दौड़ रहे हैं और 90% झूठ के पीछे यानी कि नामधारी है, और 10% में से 9% जो है मिक्सिंग जीवन जीते हैं, और 1% जो है वो सच्चाई के ऊपर दौड़ रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सच्चाई को नाश करने के लिए बाकी जो है डुप्लीकेट और नामधारी और परंपरा रीति रिवाज वाले मसीह लोग हैं, वो उसे ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको इतना बताना चाहता हूँ, नामधारी ज़िंदगी, नामधारी मसीह जीवन और रविवारी मसीह जीवन और साप्ताहिक मसीह जीवन, वर्षीय मसीह जीवन और परंपरा वाला मसीह जीवन, ये बिल्कुल परमेश्वर के राज्य में नहीं काम लगेगा। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो जीवन परमेश्वर के लिए काम लगेगा स्वर्ग में, वही जीवन जीने के लिए कोशिश करें। टाइम पास जीवन बंद कर दीजिएगा। केवल रविवार आना जाना चर्च कलिशा, ये आना जाना ही आपको काम नहीं लगेगा, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जियोगे, तब जाके आपकी ज़िंदगी परमेश्वर के लिए काम लायक होगी और आप स्वर्ग के लायक रहेंगे। तो इतना कहना चाहता हूँ, सावधान रहो और दूसरों को सावधान करो, और अपने आप की ज़िंदगी परमेश्वर के नाम में इस्तेमाल करने के लिए कोशिशें जारी रखें। इसी में आप सबका भला होगा। अगला वीडियो देखिए। गॉड ब्लेस यू। हेलो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु। मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूँ आज के समय में, और एक समाचार आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। संसार भर में संदेश प्रभु यीशु मसीह के हज़ारों और लाखों की गिनती में किया जा रहा है, और कई हज़ारों सेवक सेविका और प्रचारक भविष्यवक्ता खड़े हो चुके हैं, लेकिन सत्य के पीछे चलने वाले ना के बराबर दिख रहा है। यानी कि 99% लोग झूठे शिक्षा में हैं। 99% झूठे शिक्षा में हैं लोग, और केवल 1% कहा जाए तो 10% सच्चाई का प्रचार करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। लेकिन 10% में से भी 9% लोग क्या कर रहे हैं, झूठ के बंधन में बन चुके हैं। कोशिश तो जारी है, लेकिन कोशिश में ना सफल होते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, सत्य के अनुसार अगर चलना चाहते हैं तो वचन चाहिए, और वचन अगर मिल गया तो उसको मानना भी बहुत ज़रूरी है। आज संसार भर में सत्य के वचन अगर सुनाने के लिए कोई जाएगा तो लोगों को बुरा लगेगा, और उनके कानों की खुजली के कारण अपने मनपसंद सेवक सेविका चुनाव करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर किसी का पोल खोल दिया हो तो उसे दूसरी बार नहीं बुलाया जाएगा। कोई भी सेवक आपके सामने अगर आता है, आपकी गलतियों को दिखाता है, या फिर आपकी पोल अगर खोल दिया तो उसको आप दोबारा नहीं बुलाएंगे। यही आजकल हरकतें हो रही है संसार भर में। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन फैलना चाहिए, वो भी सच्चाई रीति से। परमेश्वर अगर आत्मा है तो आत्मा के अनुसार जीवन जीने के लिए कोशिश करें। मैं आपको वचन बताता हूँ, 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन, 4 अध्याय का 3 वचन से लेकर 5 वचन तक मैं आपको कुछ बातें फरमाना चाहूँगा। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? ऐसा समय आएगा कि खरा उपदेश लोग नहीं सह पाएंगे। कानों की खुजली के कारण अपने लिए यानी खुद के लिए क्या करेंगे,
अपनी खुद की इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी खुद की लालच पूरी करने के लिए, अपना खुद का मनोकामना पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए क्या करेंगे? खुद के लिए बहुत सारे उपदेशक इकट्ठा कर लेंगे, प्रचारक इकट्ठा करेंगे, पास्टर लोग इकट्ठा करेंगे, जो उनको खुश करता हो, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता हो, जो उनकी मर्जी के अनुसार चलता हो, ऐसे को वो लोग अपने साथ रखेंगे। सच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, सच्चाई से दूर होंगे और सच्चे सेवक को बदनाम करेंगे और सच्चे को नफरत करेंगे और उसे नकार देंगे। लेकिन अपनी मन मर्जी करने देगा उसी पास्टर को रख लिया जाएगा साथ में, चर्च में, कलीसिया में, संगति में। लेकिन सच्चाई अगर बताएगा तो उसे संगति से भी हटा देंगे, चर्च से हटा देंगे, उसे मित्रता से हटा देंगे और उसे मसीह की ज़िंदगी से भी हटाने के लिए कोशिश करते हैं। उसे बदनाम करने के लिए कोशिशें करेंगे। लड़ाई झगड़ा, पाप, गलतियाँ, लूट पाट, झूठ, ये सब अगर करने देगा तो उसे रखेंगे। लेकिन यह सब बंद करवाएगा, उसे नकार दिया जाएगा और उसे नकार दिया जाएगा और उसे हटा भी दिया जाएगा। और ऐसे सेवक ढूंढ लेंगे। अभी 4था वचन पढ़ रहा हूँ। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगा लेंगे। देखो, आजकल संसार भर में पास्टर, सेवक, सेविका ऐसे निकल खड़े हो चुके हैं जो कथा कहानी बताते हैं, जो लीलाएं बताते हैं और अलग अलग प्रकार के उदाहरण देते हुए लोगों को हंसाएंगे, मस्ती करवाएंगे। ऐसे सेवकों को पसंद करेंगे आजकल लोग और सीरियसली लेगा उसे बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। तो ध्यान दें, अगला वचन 5 वचन पढ़ रहा हूँ। पर तू सब कामों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हेलो, मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ मेरे तमाम भाइयों बहनों जो सत्य के अनुसार चल रहे हैं, सत्य के अनुसार तो बहुत कम है, यानी कि 100 में से 10% लोग सत्य में दौड़ रहे हैं। सत्य में दौड़ते 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 9% लोग पास नहीं हो पा रहे हैं, 1% सक्सेस हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह का आने का समय हो रहा है और आप 10% भी नहीं हैं और केवल 1% टिके हुए हैं और बाकी लोग कहाँ गए मेरे भाइयों और बहनों? और जो 1% लोग हैं जो मसीह ज़िंदगी में अच्छी खासी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनको वो जो 9% है मिक्सिंग ज़िंदगी जो जी रहे हैं, मिक्सिंग ज़िंदगी जो जी रहे हैं, सत्य में जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो मिक्सिंग 9% वाले, वो लोग 1% वाले को हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और बाकी 90% जो है, 90% जो है वो 9% वालों को और 10% वालों को भी, 1% वालों को भी हराना चाहते हैं। एक दूसरे के कंपटीशन में लगे हुए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो सत्य के अनुसार चल रहा है, आप अपना सुसमाचार प्रचार फैलाते रहिए प्रभु यीशु का नाम लेते हुए, और अपना सेवा क्षेत्र आप और आपको जो सेवा दिया है उसे पूरा करें। आप दूसरे की सेवकाई को देखते हुए अपने आप को पीछे हटाने के लिए कोशिश ना करें। आप दूसरे को देखते हुए अपनी ज़िंदगी को रास्ता मुड़ाने के लिए कोशिश ना करें। मेरे भाइयों और बहनों, आप अपनी लाभ अभिलाषा पूरी करने के लिए सेवक मत ढूंढो। आप अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए सेवक मत चुनो। आप अपनी कहानियाँ और हंसाने और मस्ती करने वाले ऐसे गीतों को छोड़ो और कहानियों को छोड़ो। और आपको सावधान रहना है मेरे भाइयों और बहनों। यीशु मसीह का आने का समय आ चुका है और खरा शिक्षण से लोग दूर भाग रहे हैं। उनकी कानों की खुजली हो रही है, उनको सुनने के लिए सहन नहीं हो रहा है, सुनने में उनकी शक्ति नहीं है। देखो मेरे भाइयों और बहनों, सत्य के अनुसार चलो, उसके अनुसार ही आपको ज़िंदगी मिलेगी। इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, जो वचन कहता है उस वचन के अनुसार चलो। अपने हिसाब से सेवक मत चुनो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता उसे चुनो। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन।